नमस्कार साथियों, जय महेश, जय पशुपतिनाथ। माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी विचार मंच की चेंज विद द चेंज की श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम पिछले 3 एपिसोड में समाज में पानी ग्रहण संस्कार में व्याप्त कुरीतियों पर चर्चा कर चुके हैं और जैसा कि हमने आपसे कहा था, आने वाले एपिसोड में हम आप एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो हमें पानी ग्रहण संस्कार की वैदिक और धार्मिक रीतियों पे हमें मार्गदर्शन दे सके। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं एक ऐसे युवा व्यक्तित्व को जिन्होंने अपनी शिक्षा नापासर के शंकर पाठशाला से प्राप्त की है और उस तत्पश्चात उन्होंने इसी अपने पिता के व्यवसायिक व्यापार को छोड़ करके भी इस लाइन का चयन किया और आज वो एक प्रमुख भागवत कर्ता, रामायण और कई तरह के अनुष्ठान उनके हाथ से हो रहे हैं। आप श्री मुकेश अंबानी के घरों में होने वाले कार्यक्रमों में भी शामिल रहते हैं और आपको परम पूज्य श्री गोविंद गिरी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं श्री मुरारी जी दादीश को, जो आपको मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को जय श्री कृष्ण। माहेश्वरी विचार मंच समूह के साप्ताहिक कार्यक्रम चेंज विथ चेंज, उसके अंतर्गत पाणी ग्रहण संस्कार पर चर्चा परिचर्चा, उस विषय पर आपने 1-2 वीडियो श्रवण किए। अब आज मैं आपको पाणी ग्रहण संस्कार के शास्त्रोक्त वेदोक्त उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में, उसके विषय पर आपको दर्शन कराने का प्रयास किया जाएगा। विगत वर्षों में विवाह संस्कार, जो 16 संस्कारों में प्रमुख संस्कार है, हमारे द्वारा स्व अर्थ के कारण उसमें काफ़ी प्रकार की भ्रांतियां, काफ़ी प्रकार की कुरीतियां समाज में चल पड़ी है। जो वैदिक परंपरा है उस परंपरा को छोड़ करके जो लौकिक परंपरा है उसको धारण कर लिया गया। उसके कारण समाज में, वर वधू में और परिवार में बड़ा दुष्प्रभाव देखने को समाज में मिल रहा है। हमारे यहाँ पे 12 लग्न बताए गए हैं। उस लग्न के आधार पर, वर वधू के नाम के आधार पर अच्छे ब्राह्मण ज्योतिषी के द्वारा मुहूर्त निकाला जाता है।
वो मुहूर्त, वो लग्न सुबह के समय भी हो सकता है, रात्रि के समय भी हो सकता है। गत वर्षों में देखा गया कि विवाह संस्कार प्राय रात्रिकालीन होने लगे। काफ़ी जगह प्रश्न आता है कि मुहूर्त रात्रिकालीन ही होते हैं या दिन में भी होते हैं। मुहूर्त दिन और रात्रि दोनों के होते हैं। रात्रिकालीन में होने का केवल और केवल एक ही कारण था, जब मुगल शासन आया उस समय उन मुगल शासकों के भयक्रांता के कारण रात्रिकालीन लग्न निर्धारित किए गए और उस मुहूर्त पर कार्यक्रम होते थे। पर आज समाज में उन लग्न को भी माना नहीं जा रहा है। विवाह का जो समय निश्चित किया जाता है, पानी ग्रहण का जो समय निश्चित किया जाता है, उस शुभ मुहूर्त पे वो कार्य संपादित नहीं होता, जिसके कारण वर वधू के दाम्पत्य जीवन में बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, पूरे परिवार पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। आइए उस विषय में आप और हम कुछ चर्चा जो शास्त्रानुसार है, शास्त्र सम्मत है, उसके आधार पे करते हैं। सर्वप्रथम हमको ये समझने की आवश्यकता है, विवाह की परिभाषा क्या है, विवाह किसे कहते हैं। विवाह दो शब्दों से बना हुआ है, वी और वाह। वी उपसर्ग में वाह का, वाह शब्द में वी उपसर्ग लगाया गया है यहाँ पे, जिसको प्राप्त करने के बाद में जीवन में धन्यता की अनुभूति हो, जीवन में प्रसन्नता की अनुभूति हो, उसी संस्कार का नाम विवाह संस्कार शास्त्रों में बताया गया। हमारे यहाँ 16 संस्कार, उसमें मुख्य रूप से विवाह संस्कार है। विवाह एक संस्कार होने के साथ साथ में दो आत्माओं का एक मिलन है, प्रकृति पुरुष का संबंध है, शिव शक्ति का समागम है, सद्ग्रस्त आश्रम को आगे बढ़ाने की विशेष रूप से कहे जाए तो एक कुंजी है। 4 आश्रम हमारे यहाँ पे बताए गए। ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ आश्रम का प्रारंभिकरण विवाह संस्कार के बाद में ही प्रारंभ होता है, जैसे आप सभी को ज्ञात है। पर इस विवाह संस्कार को बड़े हल्के में हमारे समाज में ले लिया गया है, जिसके कारण बाकी काम तो सब अपनी मौज मस्ती के आधार पर हो रहे हैं, पर जो मुख्यतः सारी व्यवस्था जिस कारण होती है, उस विवाह लग्न के कारण होती है, उस लग्न को ही नहीं माना जाता, उस समय को ही नहीं माना जाता, जिसके कारण ग्रहों का दुष्प्रभाव आपके हमारे जीवन में पड़ता है और जीवन पर्यंत उसका दुष्प्रभाव आप हम सबको देखने को मिलता है। मैं आपको आज विवाह के उस संस्कार के श्रृंखला में मुख्य बिंदुओं के विषय पर चर्चा करेंगे। चेंज विथ चेंज की इस कार्यक्रम की श्रृंखला में 3 वीडियो आपके सामने हम लोग लेके आएंगे, जिसमें आपको संपूर्ण रूप से यह बताया जाएगा कि विवाह कर्म जो अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है, उसकी भूमिका हमारे जीवन में क्या है। सर्वप्रथम विवाह कर्म जब कन्यादाता, कन्या का पिता मंडप में वर वधू को बिठाते हैं, उनको बिठाने के बाद में ब्राह्मण के द्वारा विशेष पूजा की जाती है, गणपति आदि देवताओं का आह्वान किया जाता है,
आपके कुल के परिवार के देवी देवताओं का आह्वान करके उनको स्थापित करके उनका पूजा अर्चन करने के बाद में विवाह संस्कार आगे बढ़ाया जाता है। विवाह संस्कार में वर वधू को उचित स्थान प्रदान करके कन्यादाता के द्वारा, जो कन्यादान कर रहे हैं उनके द्वारा वर की पूजा की जाती है। साधु भवानास्ताम अर्चिष्यमाणम भवंतम, यहाँ पे कन्यादाता वर को ये प्रार्थना करते हैं, हे विष्णु रूप में वर राजा, मैं आपको अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या का दान दूं, उससे पूर्व नारायण रूप में मैं आपकी पूजा अर्चना करना चाहता हूं। जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया कि दाता हमेशा जो दान लेने वाला होता है उसकी पूजा अर्चन करने के बाद में उसको दान प्रदान करता है। तो यहाँ पे कन्यादाता वर राजा को नारायण स्वरूप मान करके उसकी पूजा प्रारंभ करते हैं। और आजकल वो सविधि सुसंपादित हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? उसका कारण एक है क्योंकि जब लग्न का समय होता है उस लग्न के समय में यजमान परिवार पहुंच नहीं पाते, और जब पहुंचते हैं तो वो लग्न का समय बड़ा कम रहता है। और फिर उनका ये भी निवेदन रहता है कि पंडित जी थोड़ा शीघ्र अतिशीघ्र इसको सुसंपन्न कर लीजिए। उसके कारण ब्राह्मण भी उस काम को थोड़ा शीघ्रता से कर देते हैं। जो काम 3-4 घंटे लग कर के होना चाहिए वो काम 1-1.5 घंटे के अंदर होने लगा। उसके कारण विधि जो है वो कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप से हो नहीं पाती, छूट जाती है। हमें आवश्यकता है उस विधि की संपूर्णता को प्राप्त करने की। जब विधि पूर्ण होगी तो उस कर्म का संपूर्ण फल हमें, उस संस्कार का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कन्यादाता वर राजा को स्थान देकर के सर्वप्रथम विष्टर प्रदान करता है। विष्टर को आप सरल भाषा में समझे तो आसन प्रदान करता है। जो श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ वर है, वर का अभिप्राय ये है जो श्रेष्ठ है उसको आसन प्रदान करते हैं। आसन प्रदान करके उनको ध्रुवा के द्वारा उनको श्रेष्ठ आसन प्रदान किया जाता है। आसन प्रदान करने के बाद में हमारे शास्त्रों में आज्ञा आई है कि उनके चरण प्रक्षालन किए जाते हैं, पैरों को धोया जाता है। अब काफ़ी जगह ये भी प्रश्न आता है कि जो ससुर हमारे पिता तुल्य है उनसे उन दामाद के पैरों को कैसे क्यों धोया जाता है? तो इसके पीछे भी हमारे ऋषियों ने आदर्श के अनुरूप उस वर राजा को उस स्थिति में रखा कि वो वर अब सदग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर रहा है और सदग्रस्त आश्रम में प्रवेश करके वो इस गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ाएगा। इस परमात्मा की कृति को आगे बढ़ाने का काम वो कर रहा है और एक उत्तरदायित्व प्राप्त करता है। अपने आप को सदग्रस्त आश्रम के लिए आगे बढ़ाता है, एक पैर आगे की तरफ बढ़ता है उसका। तो उसके लिए यहाँ पे ससुर उनकी चरण वंदन करते हैं और उसको कार्य को संपादित किया जाता है। तो सर्वप्रथम विष्टर के रूप में आसन प्रदान करना हुआ, फिर उनके चरण प्रक्षालन किए जाते हैं, फिर उनको अर्घ्य पात्र दिया जाता है। हमारे यहाँ पे शास्त्रों में आई है कि अतिथि देवो भव, वर यहाँ पे अतिथि रूप में आते हैं और उनकी उस प्रकार से अतिथि के साथ आने के रूप में आतिथ्य सत्कार किया जाता है। तो उनको आसन दिया गया, उनके चरण प्रक्षालन किए गए, उसके बाद में उनको जल का पात्र, अर्घ्य पात्र दिया जाता है जिसमें चंदन सुगंधित जल मिलाकर के उनको अर्घ्य प्रदान किया जाता है। अर्घ्य प्रदान करने का अभिप्राय ये कि सत्पुरुषार्थ के लिए
वो वर सुसंस्कारित हो, उनके जीवन में संस्कार की सुगंध हो। इस निमित्त वहां पर ब्राह्मण के द्वारा कन्यादाता वर को अर्घ्य प्रदान करते हैं और वो अर्घ्य वर राजा ग्रहण करते हैं। हमारे शास्त्रों में उनके भी मंत्र है, अर्घो अर्घो अर्घः। कन्यादाता यहाँ पे अर्घः प्रतिगृह्यताम बोल करके संपादित करते हैं, संबोधन करते हैं, और वर यहाँ पे अर्घम प्रतिगृह्णामि कह के उसे स्वीकार करता है। और फिर वर राजा को कन्यादाता के द्वारा आचमन कराया जाता है। आचमन पात्र में जल डाल करके, सुगंधित पुष्प इत्यादि डाल करके उनको आचमन दिया जाता है। और यहाँ पे वर के मन, कर्म और वचन की तीनों की शुद्धि के लिए यहाँ पे आचमन के रूप में जल प्रदान किया जाता है। आचमन देने के बाद में मधुपर्क, उनको मधुपर्क प्रदान किया जाता है। मधुपर्क में जो द्रव्य मिलाए जाते हैं, दूध, दही, मधु, शर्करा और तुलसी दल, मुख्य रूप में 3 चीजें मिलाई जाती है, दही, शहद और शक्कर। ये 3 चीजें उस वर राजा के जीवन में पुष्टि प्रदान करने के लिए, क्योंकि अब जीवन को विवाह के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें उनके जीवन में ओज की आवश्यकता है, तेजस्विता की आवश्यकता है, शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता है। उस रूप में उनको मधुपर्क प्रदान किया जाता है। और उस रूप में एक शिक्षा उनको ये दी जाती है कि जीवन में आप अभक्ष्य पदार्थ का भक्षण ना करें और कुसंस्कार से बच करके मधु के द्वारा, मधु के सहित आप ऊर्जावान बने, दही के द्वारा आप पुष्टिवर्धन बने, आप अपने शरीर को सुडौल करें, सुसज्जित करें और उनके आत्मबल को पुष्ट किया जाता है इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के लिए। तो इस रूप में उनको मधुपर्क प्रदान किया जाता है। आज मैंने आपको 5 विषय पर दर्शन कराया कि प्रथम विष्टर आसन के रूप में, फिर उनके चरण प्रक्षालन, फिर उनको अर्घ्य के रूप में जल का पात्र देना, फिर उनको आचमन कराना, फिर उनको मधुपर्क प्रदान करना। ये 5 वस्तुएं उस वर की पूजा के निमित्त यहाँ पे कन्यादाता करता है और वर उसको सुसंपादित करते हैं। आगे की वीडियो में आपको इसके आगे के क्रम के बारे में भी हम जरूर दर्शन कराएंगे, उस विषय पर भी आपको बताया जाएगा। और आज मेरे को जानकारी मिली है कि माहेश्वरी विचार मंच समूह के जे किशन जी सारडा, उनका जन्म दिवस भी है। तो मेरी तरफ से आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामना, आपके जीवन की मंगल कामना के साथ ही मैं माहेश्वरी विचार मंच समूह का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। पुनः आपके सामने विवाह संस्कार के लिए कुछ आगे के बिंदु के साथ में मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। सभी को जय श्री कृष्ण।